कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ ही में सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बड़ा हिस्सा है, जो पैसा आया है, वो बीजेपी के पास गया है, विपक्षी दलों के पास आ ही नहीं रहा। कांग्रेस के पास महज 11% पैसा आया है। केसी त्यागी जी हमारे साथ में है। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी निकल के सामने आई, कांग्रेस कह रही है कि 56% के आसपास पैसा तो बीजेपी के पास गया, विपक्षी पार्टियों के पास कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है। मुझे कांग्रेस के शासनकाल में लोकसभा के कई चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे पास कोई साधन नहीं होते थे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पास कई दर्जनें जीप और पेट्रोल की मुफ्त व्यवस्था रहती थी। पहले ये सारे काले धन बैकडोर से देश के बड़े बड़े पूंजीपति कांग्रेस पार्टी को दिया करते थे। कुछ उनके खातों में भी जमा है जो आजकल सील किए जा रहे हैं। लिहाजा समूचे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। 1971 में पहली बार चुनाव महंगा हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और कोई भी पार्टी, चाहे जनसंघ थी, चाहे स्वतंत्र पार्टी थी, चाहे लोकदल था, चाहे सोशलिस्ट पार्टी थी, यही आरोप लगाया करती थी शासक दल पे जो आज कांग्रेस पार्टी लगा रही है। जहाँ तक सरकारी बॉन्ड का सवाल है, उस काले धन से मुक्ति पाने की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम था। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा चंदा मिला है और उसके लगभग 50 गुना ज़्यादा उनके सांसद भी हैं। और कांग्रेस पार्टी का प्लस सहयोगी दलों का अगर चंदा मिलाया जाए तो बीजेपी के बराबर ही बैठे। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो खुलासा हो रहा है, जिसको कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्षी दल खुलासा कह रहे हैं, कि वहां पर तो ये दिख रहा है कि किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी को जो पैसा दिया जा रहा है और अपने हिसाब से नीतियां बन जाती हैं, उसका फायदा जो है जो कंपनीज है उनको मिलता है, व्यापारिक घरानों को मिलता है। नहीं, ये आरोप तो हमारे पिछले 50 साल से है कि जो उस समय का शासक दल था कांग्रेस पार्टी, किस तरह से बड़े घरानों से पैसा लेकर के उनकी इच्छा के अनुरूप नीतियां बनाया करती थी, जिसको लेकर के संसद में और संसद से बाहर कई बार चर्चा हो चुकी है। ये कोई नया आरोप नहीं है। और सर, इसके साथ ही में जो है कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप है कि उनका खाते फ्रीज कर दिए गए, चुनावों का ऐलान हो गया है, वो अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगे अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा। वो उनके द्वारा कई आर्थिक इकोनॉमिक जो अनियमितताएं बरती गई थी, ये उसके एवज में है। उनके अखबारें, उस पर भी करोड़ों करोड़ों रुपए के कर्जे हैं जो उन्होंने बैंकों से लिए हुए हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड हो या दूसरे अखबार हो। कांग्रेस पार्टी को कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में, अधिनायकवाद के मामले में और पक्षपात के मामले में बोलने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। इतने पाप कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में। कांग्रेस पार्टी जिसके जो है शासनकाल में खुद इतने पाप हुए हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं केसी त्यागी साहब। उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया है कि 1970 के बाद में किस तरीके से चुनावों को महंगा किया गया है। जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, वहां पर उसको उठाने से पहले भी सोचना चाहिए, साफ तौर पर कहना है केसी त्यागी का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।